अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, जीएचक्यू में बड़ी तब्दीली हुई है। जनरल आसिफ मुनीर ने जनरल आसिफ गफूर के हवाले से बड़ा फैसला किया है और अब जनरल आसिफ गफूर को कहां तैनात कर दिया गया है, जनरल आसिफ गफूर को कहां खुडे लाइन लगा दिया गया है, अहम मालूमात मैं आप दोस्तों को देने वाला हूं। और साथ साथ एक ऐसा जर्नैल है जिसको जीएचक्यू में अहम जिम्मेदारी मिल गई है, यानी वो जो जर्नैल है वो जनरल आसिफ मुनीर आर्मी चीफ का राइट हैंड है। एक दूसरा जर्नैल है जिसके बारे में खबरें आ रही थी कि उसको एक्सटेंशन मिल जाएगी, मुद्दत मुलाजमत में तौसी मिल जाएगी, लेकिन वो अब उस ओहदे पर नहीं है, वो रिटायर हो गया। अब नया जर्नैल उसकी जगह पर आ गया है। वो कौन जर्नैल है ये कहानी भी मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं। लेकिन जीएचक्यू में जो कुछ हुआ है उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ है दोस्तों वो आपको बताते हैं और वो बड़ा दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए है कि पाकिस्तान का रियल एस्टेट टाइकून मलिक रियाज, वो मलिक रियाज जिसके बारे में बाकायदा मीडिया चैनल नाम नहीं लेते हैं, उसको एक बिजनेस टाइकून कहते हैं। मलिक रियाज के नाम पर पाबंदी है, बहरिया टाउन के नाम लेने पर पाबंदी है। कोई भी ऐसी खबर जो कि कह लीजिए के खिलाफ हो मलिक रियाज के या बहरिया टाउन के, वो टीवी चैनल्स पे आपको नजर नहीं आएगी। अब जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 3 जजेस की जानिब से दिया गया है वो फैसला भी आपको अपनी टीवी स्क्रीनों पे नजर नहीं आ रहा होगा। बाकायदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज को बड़ा झटका दे दिया है। मलिक रियाज पर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 460 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया था जो कराची में जमीनें ली गई थी मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की और फिर लोगों के साथ जो फ्रॉड किया गया था। उसके बाद जो मलिक रियाज था उसने तकरीबन 32 या 35 अरब रुपए जो थे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाए। बाकी जो इकसात थी वो सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं करवाई गई थी। काजी फायज ईसा से जितने भी चीफ जस्टिस आए उनकी जरूरत नहीं हुई कि वो मलिक रियाज को बुलाते और पूछते कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आपको हुक्म दिया था कि आप 460 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएं, तो फिर सिर्फ 35 अरब रुपए क्यों जमा करवाए गए हैं। लेकिन जब काजी आया और काजी का जब डंडा चलना शुरू हुआ तो मलिक रियाज की सुप्रीम कोर्ट में तलबी हो गई। मलिक रियाज के वकला वहां पर पहुंचे, उन्होंने मुख्तलिफ दलाइल दिए, लेकिन मलिक रियाज की गर्दन बच नहीं पाई। अब ये जो 3 जजेस हैं जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इस बेंच की सरबराही कर रहे थे, उनके साथ जस्टिस अतर मेनिला थे, उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे। अब इन तीनों जजेस ने तमाम जो भी जवाब थे, बातें थी बहरिया टाउन की, मलिक रियाज के वकला की, उनको मुस्तरद कर दिया है और अब हुक्म यह दिया गया है कि मलिक रियाज 460 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो जुर्माना लगाया है वो हुकूमत पाकिस्तान को जमा करवाएगा। इससे पहले मलिक रियाज ने चालाकी ये की थी कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो इमरान खान को उसने फायदे पहुंचाए थे, बनी गाला में बुशरा बीबी को फायदे पहुंचाए थे, उनसे उनको जो है वो मिली भगत करके वो जो लंदन में नेशनल क्राइम एजेंसी ने मलिक रियाज का लूटी हुई दौलत माल पकड़ा था उसको यहां पे सेटल करने की कोशिश की गई थी इस जुर्माने से और उस माल को सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवाया था। लेकिन अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने हुक्म दिया है कि वो तमाम रकम जो लंदन से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई थी उन्हें जो है वो सरकार का जो खजाना है यानी हुकूमत पाकिस्तान का खजाना है, अवाम का जो खजाना है उसमें जमा कर दिया जाए। साथ साथ 33 अरब रुपए तकरीबन जो रकम जमा हुई है वो सिंध हुकूमत के हवाले कर दी जाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने हुक्म दिया है कि जो मलिक रियाज पर जुर्माना लगा है वो सुप्रीम कोर्ट का पैसा नहीं है, वो अवाम का पैसा है, कौम का पैसा है, लिहाजा वो कौमी खजाने में जाना चाहिए। तो वो जो मलिक रियाज था उसको बहुत बड़ा झटका लगा है। इससे पहले मलिक रियाज ने जो स्कीम बनाई थी, स्ट्रैटेजी बनाई थी, वो ये थी कि एक इंटरव्यू का बाकायदा चमगोइयां हो रही थी, खबरें आ रही थी कि मलिक रियाज एक इंटरव्यू देने वाला है और बाकायदा जावेद चौधरी साहब ने बड़ा दावा किया था कि वो इंटरव्यू किसी भी वक्त सामने आ सकता है। लेकिन उस इंटरव्यू के सामने आने से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपना हुक्म सुना दिया है। बाकायदा गुज़िश्ता दिनों मलिक रियाज ने मीडिया चैनल्स को इस्तेमाल करने की कोशिश की। वो जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने पैसा पकड़ा था वो जिस तरह लंदन से पाकिस्तान आया उसकी चंद दस्तावेजात टीवी पर लीक की गई ताकि मलिक रियाज एक माहौल बना सके। लेकिन दोस्तों बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि मलिक रियाज को उसमें बहुत बुरी नाकामी हुई है। अब मलिक रियाज को
पूरा 460 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो जुर्माना किया था वो कौमी खजाने में जमा करवाना होगा। तो देखना यह है कि जो बहरिया टाउन की खबरें आ रही थी कि बहरिया टाउन दिवालिया होने वाला है, बैंकरप्ट होने वाला है, उसके इस फैसले पर क्या असरात होते हैं, क्योंकि मलिक रियाज ये कह चुके थे कि हम बहरिया टाउन को दिवालिया नहीं होने देंगे, लेकिन मलिक रियाज आने वाले दिनों में जो इंटरव्यू देने वाले हैं उसमें वो शहजाद अकबर का किरदार बता सकते हैं, इमरान खान का, बुशरा बीबी का, फराह गोगी का, इन तमाम के किरदार बता सकते हैं कि किस तरह इन लोगों ने मलिक रियाज को बेवकूफ बनाया था। और खास तौर पे जो शहजाद अकबर है उसके हवाले से तो बड़े इंकशाफात हैं जो मलिक रियाज करने वाले हैं, क्योंकि शहजाद अकबर ने बड़ा मलिक रियाज को जो है वो चालाकी से मामू बनाया था, जो है वो करोड़ों रुपए ले लिए थे, लेकिन मलिक रियाज के जो काम था वो इस तरह का काम किया कि जो अब मलिक रियाज के गले पड़ गया है। दूसरी जो अहम डेवलपमेंट है वो जीएचक्यू में हुई है। जीएचक्यू में गुज़िश्ता दिनों एक फॉर्मेशंस कमांड का इजलास हुआ, उसके बाद उस फॉर्मेशंस कमांड में जो कुछ हुआ वो मैं गुज़िश्ता वीडियो में लाइव जो है मैंने किया था उसमें मैं बता चुका हूं। लेकिन अब जो बड़ा ऐलान जीएचक्यू से आया है वो तबादले और तकर्रुरियों का आया है। बड़ी तब्दीलियां की गई हैं जनरल आसिम मुनीर ने, क्योंकि जब जनरल आसिम मुनीर नवंबर 2022 में आर्मी चीफ बने थे तो ये कहा जा रहा था कि जनरल आसिम मुनीर अपनी टीम क्या बनाएंगे, वो कौन सी टीम होगी, कोर टीम होगी जो जनरल आसिम मुनीर का जो एजेंडा है, जो उनका विजन है उस पर अमल दरामद करेगी और फौज को वही डायरेक्शन देगी। अब जनरल आसिम मुनीर ने बड़ी तब्दीलियां की हैं, फौज में तबादले और तकर्रुरियां की गई हैं। तकरीबन 4 के करीब मेजर जनरल को लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया है और 5 के करीब जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं उनके तबादले किए गए हैं। जो इसमें बड़ी खबर है और तहलका खेज खबर है वो ये है कि जनरल आसिफ गफूर, जिनको साबिक आर्मी चीफ ने कोर कमांडर जो है वो कोयटा लगाया था, वो सदर्न कमांड के कमांडर थे, वहां से जनरल आसिफ गफूर का तबादला कर दिया गया है। जनरल आसिफ गफूर इमरान खान के दौरे हुकूमत में बड़े छाए हुए थे, वो 5th जनरेशन वॉर लड़ रहे थे और जिस तरह जनरल आसिफ गफूर के मंसूबे थे, यानी जनरल फैज हमीद के मंसूबे थे आर्मी चीफ बनने के, और जो जनरल आसिफ गफूर थे उनके बारे में कहा जाता था कि वो जनरल जब जो फैज हमीद है वो आर्मी चीफ बन जाएंगे तो जनरल आसिफ गफूर डीजी आईएसआई बन जाएगा और उसके बाद जनरल आसिफ गफूर जो है वो आर्मी चीफ बनेगा। तो जनरल आसिफ गफूर के तमाम ख्वाब चकनाचूर हो गए। जिस तरह जनरल फैज के जो ख्वाब थे वो उनका जो है वो कह लीजिए उनका जनाजा निकल गया। तो अब जनरल आसिफ गफूर की जो तैनाती है कोर कमांडर कोयटा से अब एनडीयू कर दी गई है और एनडीयू में जिस जर्नैल को तैनात किया जाता है उनके बारे में यही कहा जाता है कि उसे खुड्डे लाइन लगा दिया गया है। जिस तरह जनरल फैज हमीद को गुजरावाला भिजवा दिया गया था उनके आखिरी दिनों में, तो आसिफ अली जरदारी ने कहा था अब जनरल फैज तो खुड्डे लाइन लग गया है, तो अब जो ये तबादले हुए हैं उसके बाद जनरल आसिफ गफूर खुड्डे लाइन लग गया है और जनरल आसिम मुनीर ने उन्हें खुड्डे लाइन लगा दिया है। बड़ी जो एक और कह लीजिए कि तबादला या तकर्रुरी है वो सीजीएस की है और जो सीजीएस होता है फौज में उसे राइट हैंड ऑफ द आर्मी चीफ कहा जाता है। इससे पहले जो लेफ्टिनेंट जनरल सईद थे वो बतौर सीजीएस काम कर रहे थे, लेकिन अब नया सीजीएस तैनात कर दिया गया है और लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर नए सीजीएस होंगे। सीजीएस की जिम्मेदारी ये होती है कि जितने भी फौज के मामलात होते हैं, यानी फौज को चलाना, फौज के अंदरूनी मामलात, बैरूनी मामलात, जो डिप्लोमेट्स हैं उनसे मुलाकातें, और जो आर्मी चीफ होता है, कह लीजिए कि आर्मी चीफ का जो आंख और कान होती है वो सीजीएस होती है। लिहाजा अब नए सीजीएस आ गए हैं, वो जनरल आसिम मुनीर के साथ काम करेंगे और फौज के जो भी मामलात हैं उनको आगे लेकर जाया जाएगा। जो साबिक लेफ्टिनेंट जनरल में जो सईद थे उनके बारे में कहा जा रहा था कि उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी और ये खबरें आई कि जनरल जो नदीम अंजुम है डीजी आईएसआई उनके साथ उनको ऑफर की गई है कि वो एक्सटेंशन लें, लेकिन जो लेफ्टिनेंट जनरल सईद थे अब वो रिटायरमेंट के बाद घर जा रहे हैं, लेकिन जनरल नदीम अंजुम को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए जब तक आर्मी चीफ चाहें उन्हें बतौर लेफ्टिनेंट जनरल और बतौर डीजी आईएसआई तौसीह दे दी गई है। तो गैर मामूली मामला है और अब जो तबादले और तकर्रियां हुई हैं उसमें 3 के करीब ऐसे जो जर्नैल हैं जो फौज में जीएचक्यू आ गए हैं जिनका ताल्लुक आईएसआई से रहा था। जनरल जो कह लीजिए कि आसिम मुनीर हैं वो बतौर डीजी आईएसआई काम करते रहे, उनका ताल्लुक आईएसआई से रहा है। जनरल नदीम अंजुम जो है वो आईएसआई से हैं, वो उनके चीफ हैं, और अब जो आईएसआई में काम करते रहे कि 3 के करीब जो जर्नैल हैं वो जीएचक्यू जाएंगे, उनकी प्रमोशन हुई है, वो वहां पर काम करेंगे। तो अहम मामला है आने वाले दिनों में सियासी तौर पर, और जो फौज हिकमत अमली बना रही है, अहम
मामला आगे आने वाले हैं। और इमरान खान जो है इस हवाले से कह लीजिए बढ़ गया है। वो जो कह रहा है ना, ये अफजल मरवत जो इनका वकील है शेर अफजल मरवत के प्रोग्राम तो बढ़ गया है, तो इमरान खान का प्रोग्राम बढ़ गया है और इसके बढ़ाने में अब एक नई किताब ने अपना किरदार अदा कर दिया है। एक नई किताब अब मार्केट में आ गई है। इमरान खान के जो काले करतूत हैं उनके हवाले से बंद कमरों की दास्तानें। इससे पहले जो उनकी अहलिया थी रेहाम खान, उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसने बड़ी हलचल मचाई थी। अब एक हाजरा खान जो कि अदाकारा रही हैं, इमरान खान से अपना गहरा ताल्लुक जोड़ती हैं और कहती हैं कि बाकायदा वो 3 साल तक इमरान खान के साथ ताल्लुकात में रही थी, 2010 से तकरीबन 2014 तक। और अब उन्होंने एक किताब जो उन्होंने पहले शाया की थी अब दोबारा उसको शाया कर दिया है। 2014 में कहा जाता है उन्होंने ये किताब मुकम्मल कर ली थी। उसके बाद इमरान खान को यह मसूदा भिजवाया गया था ताकि वो अपना मौकिफ दे सकें, लेकिन इमरान खान ने उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करके उस वक्त उस किताब को छपने नहीं दिया था। अब हाजरा खान ने नए इंकशाफात के साथ और बाकायदा यह भी इंकशाफ किया है हाजरा खान ने कि इमरान खान की जो नाजायज बेटी है टेरियन वाइट, बाकायदा वो लाहौर में इमरान खान के साथ पाकिस्तान में रहती रही थी। यह बहुत बड़ी खबर है। अब तक यह खबर सामने नहीं आई थी कि टेरियन वाइट पाकिस्तान में इमरान खान के साथ रहती रही हो। तो हाजरा खान ने यह दावा किया है और साथ साथ हाजरा खान ने अपनी किताब में दावा किया कि कराची में एक फार्म हाउस पे जो शख्स इमरान खान को लड़कियां देता था, जो है वो सप्लाई करता था, वहां पे पार्टियां अरेंज करता था, 2018 में जब हुकूमत आई उसको अहम ओहदा दे दिया गया था। साथ साथ लाहौर के हवाले से भी हाजरा खान ने बताया है कि वहां पर भी इमरान खान को लड़कियां सप्लाई की जाती थी, एक फार्म हाउस में पार्टियां की जाती थी। तो अहम खबरें हैं, अहम तफसीलात हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं ये किताब जरूर पढ़िए और मालूमात में अगर इजाफा करना चाहते हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।